लेटर क्यों नहीं मिल रहा? प्रोफेसर्स हमें रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? जहाँ भी देखो, जिस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर जाओ, जिससे मिलो, जिस स्कॉलरशिप ग्रुप में जाओ, बस यही सवाल है, यही कमेंट्स हैं कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर क्यों नहीं मिल रहा। इन सवालों के जवाब देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक्सेप्टेंस लेटर क्यों नहीं मिल रहा? भाई, एक्सेप्टेंस लेटर को अप्लाई करने का एक तरीका होता है, एक वक्त होता है। हम ऐसे ही स्पैम ईमेल करते रहते हैं, सुबह को ईमेल की, दोपहर को ईमेल की, रात को ईमेल की, तो वो एज ए स्पैम ईमेल काउंट होती है और प्रोफेसर उसको डिलीट कर देते हैं। तो सब्र से काम लेना चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, आप सही तरीके से अप्लाई करें। ईमेल लिखने का कोई तरीका होता है। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो पूरी बायोडाटा बॉडी टेक्स्ट में लिख लेते हैं कि मैं कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, मैंने प्राइमरी तालीम कहाँ से हासिल की और मैंने बैचलर कहाँ से की, अब मैं आपके पास मास्टर्स करना चाह रहा हूँ। तो वो पूरी जो राम कथा है आप ईमेल में लिख लेते हैं। वो एक गलत तरीका है एक्सेप्टेंस लेटर लेने का। चाइनीज़ प्रोफेसर्स इंग्लिश को इतना पसंद नहीं करते। जैसे ही वो आपकी ईमेल खोलेंगे तो इतनी बड़ी ईमेल देखकर वो आपकी ईमेल को बंद कर देंगे बगैर पढ़े। तो ईमेल जितनी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट लिखें। जैसे कि 2-3 लाइनों में आप बताएं कि आपका नाम ये है, आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपने उनका प्रोफाइल देखा जिसमें आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि उनकी रिसर्च और आपकी रिसर्च सेम है। फिर नीचे एक लाइन लिखते हैं कि डिटेल्ड सीवी एंड ट्रांसक्रिप्ट इज़ अटैच्ड। जब वो 2 लाइनों की ईमेल आपकी पढ़ेगा तो आपका उसका इंटरेस्ट होगा कि आपकी सीवी देखे, आपके रिसर्च देखे कि आप किस में काम करना चाह रहे हैं। ऐसे ही इतनी बड़ी ईमेल कोई नहीं पढ़ता, कोई भी हो वो नहीं पढ़ेगा, वो आपकी जो है वो एज अ इग्नोर हो जाएगी ईमेल। तो ऐसा ना करें। दूसरी बात कि सब्जेक्ट लाइन ईमेल की, वो पता नहीं क्या अजीब सब्जेक्ट लाइन होती है, तो उसको आप शॉर्ट करें और उसको सही लिखें कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस इन योर रिसर्च लैब। ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा तो वो ईमेल पढ़ी जाएगी आपकी, वो आपकी ईमेल खोली जाएगी। कोई अननोन ऐसा इररिलेवेंट होगा सब्जेक्ट तो वो आपकी ईमेल इग्नोर की जाएगी। तीसरी बड़ी गलती जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, एक स्टूडेंट, एक एप्लीकेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, जो एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, वो एक ईमेल बनाता है पूरी, उसमें सीवी अटैच करता है, लेकिन वो 50 प्रोफेसर्स को ईमेल एक साथ भेज देता है। जैसे टू में उसने 30-40 ईमेल, 50 ईमेल लिख ली। अब जो ईमेल वो प्रोफेसर को रिसीव हुई तो उसके साथ वो 50 ईमेल और भी उसको मेंशन करेगा ये कि इसमें ये ईमेल 50 पीपल को की गई है, 50 प्रोफेसर्स को की गई है। तो इससे भी प्रोफेसर जो भी पढ़ेगा वो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा कि ये सिर्फ मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो दूसरों से भी एक्सेप्टेंस लेटर मांग रहा है। तो ये श्योर नहीं है कि वो मेरे पास आएगा या किसी दूसरे के पास आएगा। फिर वो यही सोच के छोड़ देगा कि चलो कोई दूसरा इसको दे देगा। तो ऐसी गलती ना करें। आप जिस वक्त ईमेल करें तो एक ईमेल एक प्रोफेसर को करें, हर किसी प्रोफेसर के लिए अलग अलग ईमेल करें। चौथी बड़ी गलती वो ये है कि आप प्रोफेसर का प्रोफाइल नहीं पढ़ते कि प्रोफेसर किस फील्ड पे काम कर रहा है, आप किस फील्ड पे काम करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे ही सजेस्टेड ईमेल मिल गई, किसी दोस्त ने आपको ईमेल दी और आपने बगैर उसका प्रोफाइल जाने उसको आपने ईमेल कर दी। फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेंट है जो सोशल साइंसेस का है, अब वो एक प्रोफेसर को ईमेल कर रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। तो इस तरह वो इरिलेवेंट फील्ड हो गई और इसको प्रोफेसर जो है वो फिर दूसरी ईमेल जो उसको रियल आएगी वो भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि यार ये ऐसे ही बगैर रिसर्च टॉपिक जाने ऐसे ही ईमेल करते रहते हैं। तो पहले प्रोफेसर का प्रोफाइल पढ़ें और फिर उसको ईमेल करें। जैसे कि मैं अगर अपना मिसाल दूं तो मेरी लैब में मुझे प्रोफेसर अपनी सारी ईमेल्स फॉरवर्ड करता है। जो भी स्टूडेंट उसको अप्रोच करता है वो ईमेल मुझे फॉरवर्ड कर देता है कि ये देखो, इसकी सीवी देखो कि ये वही रिसर्च है जिस पे हम काम कर रहे हैं या ये ऐसे ही आ गई है।
तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो जैसे अभी आपको पता है कि सोशल साइंसेज वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को ईमेल कर रहा है कि हमारा टॉपिक सेम है। अब ये भी कोई बात हुई कि एक उर्दू वाला बंदा कह रहा है कि मैं मैकेनिकल में करना चाह रहा हूँ पीएचडी या मास्टर्स। तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपको कि प्रोफेसर आपका रिलेवेंट हो, तभी वो आप में इंटरेस्ट लेगा, ऐसे इंटरेस्ट नहीं लेगा। और पांचवी बात कि सब्र से काम लो, स्पैम ईमेल्स ना करो कि सुबह को ईमेल कर दी, शाम को ईमेल कर दी, उसको रिमाइंडर भेज दे रहते हो। भाई वो फारिग बंदे नहीं है, फारिग अवाम नहीं बैठी हुई यहाँ पे प्रोफेसर्स की कि वो आपको 4 घंटे में रिप्लाई करें तो ठीक है, वरना आप उनको रिमाइंडर भेज देंगे। ये मेरे प्रोफेसर के साथ हो रहा है, वो बार बार मुझे ईमेल फॉरवर्ड कर रहा है कि ये देखो ये क्या मसला है इनके साथ। छठी बात कि ईमेल या एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करने का टाइम आप किस वक्त ईमेल करें प्रोफेसर को। तो सही टाइम यह है कि आप चाइना का टाइम देखें कि सुबह को 5-6 बजे उनको ईमेल पहुंचनी चाहिए, ताकि वो जैसे ही 8 बजे अपनी ईमेल चेक करें तो फर्स्ट आपकी ईमेल टॉप प्रायोरिटी पे पड़ी हो, विथ गुड सब्जेक्ट अच्छा लिखा हुआ उसमें, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आपकी पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन का इम्पैक्ट फैक्टर शो करें, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर विथ पब्लिकेशन और इम्पैक्ट फैक्टर इज़ 4, 5, 6 जो भी है। ये चंद बातें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी और इनका मैंने तरीका बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, तो आप नीचे कमेंट करें, मुझसे रब्ता करें। मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, किस टाइम पे अप्लाई करना है, फैकल्टी लिस्ट कैसे सर्च करनी है। उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा कमेंट्स में। शुक्रिया।